मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हालत सही है कस्बत की? अभी तो फिलहाल यार ठीक है, ऐसी कोई मतलब बात नहीं है। जो हमारे ताया वगैरह वहीं रहते हैं ना, तो अभी अपने फोन पे उनसे बात करी थी। उन्हीं के घर जा रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो सही है। हालत ख़राब होते हुए देर भी नहीं लगती। हाँ ये तो है वहाँ के हालात। वहाँ के क्या, अब तो तकरीबन कराची का अब यही हाल है कि अभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है। कस्बों में जब हालत ख़राब हो तो वहाँ पर लोगों की तो बड़ी बुरी हालत थी। हाँ औरंगी वाले फंस जाते हैं भाई। उनके लिए तकरीबन बाहर निकलना भी, बनारस सबसे बड़ा है, बनारस उनके लिए औरंगी वालों के लिए। बनारस तो बंदा निकल आता है, लेकिन जो कस्बों में लोग रहते हैं तो असल तो झगड़ा वहीं होता है ना। हाँ फायरिंग वायरिंग करते हैं। हाँ ये तो है। तो लोग निकलते ही नहीं घर से। अब इंसान यूँ नहीं निकलता ना यार, डर के मारे के गए निकले कहीं, हालात ख़राब हो गए, फिर वापसी घर आने की परेशानी। लोगों को बाहर भिजवाने वाले एक एजेंट ने भी मेरी टैक्सी में सफ़र किया। उससे हमने क्या बातचीत की, आइए देखते हैं। अपनी बाहर जा रही है? नहीं, मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ फिलहाल, तो मैं लोगों को असिस्ट करता हूँ जिन्होंने बाहर जाना है। आजकल तो बड़ी मुश्किलात हो गई होंगी बाहर भेजने में लोगों को। नहीं, का मुश्किलात का ये नहीं, कानून जिस हर मुल्क का अपना कानून है, जिस तरह से वो लोगों को इनवाइट करते हैं इमिग्रेशन लॉ के तहत। तो हम ज़्यादा डील कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ में, तो उनका एक कानून है, उस कानून के तहत जो एलिजिबल होता है वो जाता है। तो एजेंट के थ्रू भी जाते हैं लोग, वो भी तो उसमें लोग फंस जाते हैं। कोई ईरान में जाके मर जाता है, कोई मस्कत में, कोई तलाश में। अभी पिछले दिनों गुजरांवाला के काफ़ी लोग मरे थे। नहीं, वो देखो, वो है इलीगल सेक्टर। हम जो काम करते हैं वो लीगल सेक्टर में करते हैं, जो कानून के तहत सारी मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे कनाडा है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो इमिग्रेंट को इनवाइट करते हैं अंडर लॉ। और जो आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली इलीगल अनस्किल्ड वर्कर को लेके जाते हैं, पैसे लेके। वो उनको कंटेनर में लेके जा रहे हैं, या इलीगली ईरान ले जाते हैं, वहाँ से टर्की से ग्रीस और यूरोप में छोड़ देते हैं इलीगल डाउन। लेकिन हमारा ये होता है कि एक बंदा एलिजिबिलिटी कानून के तहत आता है, और फिर उस कानून के तहत एप्लीकेशन जाती है, अप्रूव होती है, वो अपने डॉक्यूमेंट लेके एयरपोर्ट से उतरता है और दिखाता है अपने इमिग्रेशन कि मैं कानूनी तौर पर आया हूँ। सबसे आसान तरीका तो वही होता है, गैर कानूनी वाला। नहीं, गैर कानूनी वाले फिर आप हमेशा ज़िंदगी भर तक गैर कानूनी रहते हैं ना। ऐसे तो शुरू में जितने भी लोग गए वो इसी तरह गए, बाद में जाके सेटल हो जाते हैं। एग्रीड, ये बात तय है, लेकिन आप अनसर्टेनिटी में रहते हैं ना। दिन ब दिन चीज़ें, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इलीगल जो गए थे वो बाद में एमनेस्टी प्रोग्राम्स आते रहे यूएस के अंदर, यूके में, लेकिन अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी में बहुत गुजारा होता है ना। किसी वक्त पकड़े गए तो डिपोर्टेशन होके जा रहे हैं वापस। तो पढ़े लिखे और जो बिजनेसमैन है वो ये हरकत नहीं करते। जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं ना, वो ये करते हैं मजबूर होकर। लेकिन ये जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, ये ज़्यादा मेरे ख्याल मैंने कराची के अलावा पंजाब में ज़्यादा बिजनेस देखा है। पंजाब में भी गुजरात बड़ा फेमस है इस मामले के लिए। अच्छा। कि वो उनका कोई नेटवर्क बना होता है, ये इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं उसको, ह्यूमन स्मगलिंग। तो वो एक बहुत बड़ा रैकेट है दुनिया के अंदर, और गुजरात वालों ने कुछ उसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कर लिया। दुनिया से जाते हैं, आप श्रीलंका से जाते हैं, हिंदुस्तान से जाते हैं, आप दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग, चाइना से लोग इलीगल होके जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम पाकिस्तान होता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का बदनामी का इसलिए कि हम यहाँ रहते तो हमें मालूम है उनके बारे में। अच्छा। तो ज़्यादा इल्म रहता है। अदरवाइज दुनिया के हर मुल्क से इलीगल लोग जाते हैं, जो गलत है। जो अपनी मुल्क जो होस्ट कंट्री है उनको इनका कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज ये सफरिंग है ना लोगों के लिए। नहीं, खर्चा किस में ज़्यादा आता है, लीगल में या लीगल तरीके से? डेफिनेटली लीगल पे खर्चा कम होता है, बिकॉज से लीगल पेपर वर्क, बट उसमें सारे एलिजिबल नहीं होते ना। जैसे आप कहें मैं जाना चाहता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो हम कहेंगे नहीं, आपकी गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर हो, नर्स हो, पैथोलॉजिस्ट हो, आप फार्मासिस्ट हो, तो फिर आप जा सकते हैं कानूनी। तो आर्किटेक्ट हो, तो हम कहेंगे कनाडा हम लीगल ले। टैक्सी ड्राइवर के लिए कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये आपको वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो आपको
कांटेक्ट करके कहती है कि हमें इसी शोबे में लोग चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ के कानून होता है और कानून के तहत वो निकालते हैं कि इस साल हमने इतने लोग लेने हैं और इस कैटेगरी में लेने हैं। तो जो हम इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हम लाइसेंस्ड है कनाडा से जैसे, तो वो हमारे पास लोग आते हैं, हम एवेल्युएट करते हैं, वो एलिजिबल है तो उनकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। कोटा आजकल तो कोटे पे आ गया है कि इस पूरे साल में हम 10,000 लोग लेंगे बस। अच्छा, पहले एक ज़माने में 60-70,000 कनाडा लेता था। तो वहाँ पे भी बहुत आबादी हो गई ना, उसको भी कंट्रोल तो करना है ना उन्होंने? नहीं, आबादी से ज़्यादा कनाडा ने शिफ्ट किया है, वो अब इमिग्रेंट्स बनाते हैं आउट ऑफ स्टूडेंट्स, और जो एज ए वर्क परमिट पे गए हुए हैं उनमें से इमिग्रेशन कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे आसान इस वक्त मेरा ख्याल है, मैंने पढ़ा था अखबार में, मेरा ख्याल है कनाडा ही है इस वक्त, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी। आसान नहीं है, वहाँ पर एप्लीकेशन जा सकती है और कानून अच्छा खासा सिंपलीफाइड है कि आपने ये स्टेप्स किए हैं तो आपके लिए मतलब प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, आसान मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, इस कानून में जो स्टेप्स पूरे कर पाए। कनाडा के लिए क्या क्या इस वक्त अवेलेबल है? इस वक्त देखें ना, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस, आर्किटेक्ट, साइकोलॉजिस्ट है, फिर आपके फार्माकोलॉजिस्ट है, फार्मासिस्ट है, ये लोग जा सकते हैं। ये गलत नहीं होता कि हम सारी तालीम अपने मुल्क में हासिल करें फिर जाके? नहीं, देखें, आप देखने जाएंगे तो आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपकी तालीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? आपको देखना है जहाँ सेफ्टी मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वहाँ आप जाएंगे, आप नहीं रोक सकते। आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटी कोई नहीं जाएगा छोड़ के। सही। जब आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाएगी, सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, तो एवरीबडी लुक्स ने। मैं मजाक में यही कहता हूँ कि सास बहू को इतना प्यार दे तो बहू कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी। इज दैट करेक्ट? उसको इतनी सेफ्टी दे, इतना प्यार दे, तो वो क्यों जाएगी? लेकिन बात बहुएं होती है जो अलग होना चाहती हैं। वो एक्सेप्शंस वेरी कम है ना, एक्सेप्शंस आर देयर, बट मेजॉरिटी रूल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जो एक अच्छा पढ़ा लिखा हो या जो पढ़ना चाहता हो, जो अफोर्ड कर सकता हो, आप तो इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो आप कनाडा रेफर करेंगे, यूएस करेंगे या यूके? देखिए, मैं कनाडा को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि वहाँ पे तालीमी सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है। मेरी टैक्सी इसी तरह सड़कों पर चलती रहेगी और मैं आम आदमी के ख्यालात और उनके मसाइल इसी तरह आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tn@sama.tv पर। इसके साथ ही मुझे और टैक्सी न्यूज़ की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।